बहुत ही निंदनीय चिंतनीय विषय पर हम प्रेस वार्ता करने के लिए यहाँ बैठे हैं और मुझे लगता है देश के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ होगा। मीडिया में जैसी खबरें आ रही हैं कि हजारों करोड़ के घोटाले का इन्वेस्टिगेशन झारखंड में कर रहे ईडी के अफसरों को नक्सलियों के द्वारा, गैंगस्टरों के द्वारा, महिला के द्वारा, एक महिला का भी नाम आ रहा है, टारगेट करवाया जा रहा है। और वो सिर्फ इसलिए कि जो स्टेट स्पॉन्सर्ड करप्शन इस प्रदेश में पिछले 4 वर्षों से चल रहा है, अब वो धीरे धीरे तक इसका पूरा जो सरगना है उस तक इस जांच की आंच पहुंच रही है। इस जांच को धीमे करने के लिए ईडी के अफसरों को फर्जी मामलों में फंसाने का एक बहुत ही बड़ा षड्यंत्र इस प्रदेश में चल रहा है। आप देखिए, हाल में तमाम मीडिया में ये खबरें आई कि एक बड़े दुर्दांत नक्सली, जो एक बड़े दुर्दांत नक्सली संगठन का प्रमुख है, उससे मदद मांगी गई। उससे बात की गई कि आप अपने सहयोगियों को ईडी के अफसरों के घर के बगल में रखवाने का कृपा करें, उससे फिर उसके बाद ईडी के अफसरों को हम टारगेट करेंगे। इस राज्य का एक बहुत ही बड़ा जो दुर्दांत गैंगस्टर है, उससे मदद लेने की खबरें आ रही हैं। उससे कहा जा रहा है कि तुम ईडी के अफसरों को, और अफसरों ही नहीं साहब, कितना गिर गया ये सिस्टम कि अफसर ही नहीं, उनके परिवार के सदस्यों को भी टारगेट करने के लिए कहा जा रहा है। और बताया जा रहा है ये सारा कुछ जो षड्यंत्र हो रहा है, वो जेल में बैठे जो कभी सत्ता के शीर्ष पर दलाल हुआ करते थे, आज उन्हीं के शय पर ये पूरा षड्यंत्र हो रहा है। ये बेहद ही चिंतनीय है। इससे पहले भी जिस समय लालू प्रसाद यहाँ पे जेल में बंद थे, तो डायरेक्टर के बंगले को, केली बंगले को जेल नोटिफाई कर दिया गया था, और वो तो खुला दरबार था, वो तो रिजॉर्ट की वहाँ सीन्स खबरें आती थी। उसी तरीके से वर्तमान में भी राज्य सरकार के संरक्षण में जो जेल है, वो इन सत्ता के दलालों के लिए ऐशो आराम का जगह मिल गया। बाहर सरकार आम जनता का बैंड बजा रही है और भीतर ये सत्ता के दलाल अपने जन्मदिन पर बैंड बजाकर खुशियां मना रहे हैं। तो ये सरकार की स्थिति हो गई है। और ये कभी ना भूतो ना भविष्यति, ऐसा कोई घटना कभी कोई केंद्रीय एजेंसी जो भ्रष्टाचार की जांच कर रही हो, उसको आप नक्सलियों से टारगेट करवाने की मांग करेंगे, सोच रखेंगे, गैंगस्टरों से टारगेट करवाने की सोच रखेंगे। और खबरें तो यहाँ तक आई कि एक महिला को ये तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको फर्जी मुकदमे में ईडी के अफसरों को फंसाया जाए, ताकि ये जो जांच है, ये जो अंजाम तक पहुंचने वाली है, ये ढीली पड़े। लेकिन ये भूल जाते हैं ये मोदी जी का न्यू इंडिया है, यहाँ करप्शन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। इस तरह की फर्जी मुकदमों से कोई कभी नहीं डरने वाला मोदी जी के न्यू इंडिया में। लेकिन ये कभी आज तक देश के इतिहास में नहीं हुआ कि जब करप्शन की जांच कर रहे एजेंसी के अफसरों को आप टारगेट बनवाएंगे, उनके ऊपर बड़ा हमला की साजिश रचेंगे, उनको एक महिला के द्वारा गलत आरोप लगवाने की आप सोच रखते होंगे। तो ये बहुत ही गंभीर और चिंतनीय मामला है। और हम मानते हैं कि जब ये पूरी संवैधानिक मशीनरी कोलैप्स कर जाती है, पूरा संवैधानिक ढांचा कोलैप्स कर जाता है, जब ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार जेल के बाहर से नहीं, जेल के भीतर से चल रही है, तो ऐसी घटनाएं होती हैं। हम मानते हैं कि राज्य में पूरे तरीके से संवैधानिक मशीनरी कोलैप्स कर गई है। कई सीनियर अफसरों की चर्चाएं हो रही हैं कि वो जेल में बंद इन सत्ता के दलालों से रेगुलरली मिलते हैं, और जब उनका सीसीटीवी फुटेज जब्त किया जाता है, तो उस समय जिस दौरान वो मिलते हैं, वो सीसीटीवी फुटेज को नष्ट कर दिया जाता है। कि जब जेल के बंद कैदियों ने इसकी शिकायतें जेलर के माध्यम से ईडी को करनी चाहिए कि किस तरीके से सत्ता के दलाल जो जेल में बंद है, वो अभी भी अपना साम्राज्य चला रहे हैं, तो जेल के अफसरों की मिलीभगत से उन पत्रों को दबा दिया गया। ऐसी सूचनाएं हैं कि उन पत्रों को डिस्पैच दिखा दिया गया, लेकिन वो पत्र कभी ईडी तक नहीं पहुंचा। ऐसी खबरें बिल्कुल आम है, अखबारों में छप रही हैं, टीवी चैनल्स में चल रही हैं। तो जेल में किस तरीके से इसमें जेल के अफसरों की मिलीभगत है, इसके लिए अब रॉकेट साइंस के ज्ञान की आवश्यकता नहीं। ये स्पष्ट हो गया है कि पूरा का पूरा राज्य का सिस्टम इन सत्ता के दलालों को जो जेल में बंद है, उनको बचाने में लगा हुआ है। और वो सत्ता के दलालों का दुस्साहस देखिए, वो भीतर तो पूरा ऐशो आराम की जीवन बिता ही रहे हैं, वो जो जांच कर रहे हजारों हजार करोड़ के घोटाले की, उन अफसरों को, ईडी के अफसरों को टारगेट करवाने की योजना बना रहे हैं।